कहते हैं कि उड़ान हौसलों से होती है, पंख से नहीं। ऐसा ही मासूम रज़ा खान के साथ हुआ। पिता के साथ कभी फल के स्टॉल पर काम करते थे, आज यूपीएससी में 457वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता आज भी फल का स्टॉल लगाते हैं। वो बड़ी फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि उनके घर की आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन इस मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और यूपीएससी में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में सिलेक्शन पाने के लिए आपको कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा लिखा होना चाहिए। मासूम रज़ा के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़े हैं। मेरा नाम मासूम रज़ा खान है और ये मेरा 457 मेरा रैंक आया है इस बार। और मेरा जो तैयारी है पूरा वो जामिया आरसी से हुआ है। मैं बिहार से बिलोंग करता था, मतलब करता हूँ बेसिकली। मैं सीतामढ़ी में पैदा हुआ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। और मैं दिल्ली में सरोजनी नगर में ही एक स्कूल है, रतनचंद आर्य समाज स्कूल, प्राइमरी स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई। उसके बाद वहीं पे एक और दूसरा स्कूल है, विनयनगर बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से मेरी 12th तक पढ़ाई हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, और मेरा कॉलेज नॉर्दर्न इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम तक पढ़ाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पीटी की रिजल्ट के बेस पर जामिया मेरा एडमिशन हो गया। और बाकी मेरे मोटिवेशन खास करके, मतलब मैं अगर सोचूं तो मतलब समाज के जो कब से जो सोशली इकोनॉमिकली और बैकवर्ड सेक्शन है खासकर, और सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, मैं उनके आसपास रहा तो मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी हद तक कई चीज़ें वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं होती, क्योंकि उनके पास प्रिविलेज नहीं होता कि वो उस काम को छोड़ के पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। कई फूड वेंडर है मेरे फादर। हाँ, तो वो हम वहीं पर ही अभी भी वही है उनका। ये सफदरजंग एन्क्लेव में है, ये एनडीएमए की भवन है उसके पीछे। अच्छा। तो एक मेरी मदर जो है वो होम मेकर है, वो घर पे रहती हैं। बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी थी वो जामिया की वजह से मुझे ज़्यादा फील नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि आप आराम से रह के सही से पढ़ सकते हैं। और कोई भी समाज, खास करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, कि उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो आके बैठ के पढ़े और आपकी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती यहाँ पर। कभी उन्होंने ऐसे मुझे इस बात के लिए नहीं बोला कि आप तुम अभी कुछ कंट्रीब्यूट करो। उनका ये था कि तुम पढ़ो, और उनके पास था कि मतलब मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, तो ज़्यादा ऐसा कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कभी खुद ऐसा लगता है जब हम देखते हैं घर में कि थोड़ी, तो है ही, तो लगा तो बीच में, जैसे मैंने कुछ टाइम तक पार्ट टाइम विजन आईएएस में काम किया था। मैंने वहाँ पे विजन आईएएस जो है करोल बाग में, तो वहाँ पर मैंने कॉपी इवोल्यूशन में, और उनका एडहॉक बेसिस पे और भी काम होते हैं जैसे काउंसलिंग वगैरह, वो मैं करता था वहाँ पर। तो उससे मैं अपना एटलीस्ट जो मुझे थोड़ी बहुत जो जरूरत होती थी मैं पूरा हो जाता था उससे। मेरा 1990 आई थिंक 4 से कर रहे हैं वो पापा मेरे, और मैं काफ़ी हद तक उनकी, मतलब पहले तो काफ़ी जाता रहता था, बीच बीच में अब जैसे बहुत कम टाइम मिलता है, पर फिर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर। कोचिंग के दौरान भी आप वहाँ जाते हैं? हाँ, मतलब अभी भी जाता हूँ मैं, मतलब उनको बताने थोड़ा जैसे कुछ आइडियाज़ देने की आप कैसे और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, तो अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ पर। मैं कभी कभी जाता था, जैसे मेंस है तो फिर उस टाइम नहीं गए, फिर टाइम मिला तो फिर गए। पहले जब मैं कॉलेज में था तो काफ़ी रेगुलर जाता था, लेकिन अब इतना नहीं हो पाता। लेकिन अब सबसे पहली बात तो लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको करना क्या है। और क्लैरिटी है, उसके बाद पे उसे फोकस रखे, आप पढ़िए, और आप पढ़ेंगे और आप मेहनत से पढ़ेंगे सिंसियरिटी के साथ, तो मुझे लगता है रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। लोग मिलेंगे आपको, और ऐसे लोग भी मिलेंगे ऐसे। हाँ, मैं एक्चुअली सरोजनी नगर में जैसे कॉलेज के टाइम पर काफ़ी हद तक मैंने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैं अभी भी जैसे संडे जनरली जाता हूँ वहाँ पर बच्चों को। घंटे तो मैंने कभी सच में डिसाइड नहीं किया कि कितने घंटे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बट जनरली 7 से 8 घंटे के आसपास रेगुलर होता था मैं। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि ताकि आपको पता होना चाहिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं, खास करके सबसे बड़ा क्या होता है कि डायरेक्शन लेस होते हैं वो। तो मेरा मानना है कि ना, सबसे पहले जो बच्चे आए तो उनको सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और उसके बेसिस पे वो सही से पढ़ाई करें। उससे ये होगा कि वो एकदम एक रास्ता जो है कि इस रास्ते पे चलना है उनको पता रहेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कोचिंग में जाइए और हेल्प उतनी लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा पूरा कोचिंग पे डिपेंडेंस ना हो, और कोचिंग पे पूरा डिपेंडेंस होंगे आप तो आप रास्ते से थोड़ा भटक सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीद थी, बट मेरे अच्छे नंबर, जहाँ उम्मीद थी वहाँ थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से मेरी रैंक मुझे लगता है ख़राब हो गई। खास करके जैसे एसए में मेरे जीएस में काफ़ी अच्छे नंबर थे, मतलब है, मतलब हाँ, मुझे लगता है कि, लेकिन जो मैंने उम्मीद की थी उससे कम से कम काफ़ी नंबर कम हो गए।